जिला डोडा में कोविड-19 के कई केसेस सामने आए हैं, जबकि एक 30 साल खातून की मौत वाक़ा हुई है। इत्तलात के मुताबिक सब डिवीजन गंदू बलेसा की रहने वाली एक खातून जिसका कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, कल शाम तबीयत खराब होने पर ऑक्सीजन के लिए इसे जीएमसी डोडा रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में ही जिंदगी की जंग हार बैठी और आज सुबह 11 बजे के करीब अपने आबाई गांव बलेसा लाया गया और इंतजामिया की निगरानी में इसका अंतिम संस्कार किया गया। जिला में फ़ाल केसों की तादाद 285 पहुंच गई है और सेहतियाब हुए मरीजों की मजमूई तादाद 3529 हो गई है। वाज़ह रहे कि पिछले 3 रोज़ में ज़िला में कोविड-19 से 4 अमवात हुई हैं। आपको बता दें कि कल शाम एक महिला जिसकी रिपोर्ट जो है कोविड पॉजिटिव थी और शाम को उसकी तबीयत ख़राब होने पर जो है उसे जीएमसी डोडा रेफ़र किया गया था, लेकिन वहाँ पर जो है उसकी डेथ हुई और सुबह 11 बजे के करीब उसे अपने आबाई वतन भलेसा लाया गया और जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। तो इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं सोशल वर्कर इशरत अली भट्ट जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर बात करें हम कोविड-19 की, जो 19 में जो कोविड शुरू हुआ था उसमें देखा जाए तो भलेसा, खासकर जो भलेसा था ये ज़्यादातर जो है सेफ़ रहा था। यहाँ पर कोई भी कोविड केसेस ज़्यादातर नहीं पाए गए थे और न ही किसी की उतनी मृत्यु हुई थी। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो डोडा की अगर बात करें हम, ज़िला डोडा में आए रोज़ जो है अमवातें होती जा रही हैं और कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। तो इशरत अली जी से यही जानना चाहेंगे कि क्या कारण मानते हैं ये कि जिस तरह से आए रोज़ कोविड केसेस कोरोना के डोडा में बढ़ रहे हैं। जी, अगर हम जमावड़ा ना बनाएं, हम SOPs का खास ख्याल रखें, हम मास्क का ख्याल रखें, हम सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, हम जमघटों से बाज रहें, हम ना किसी के मेहमान बने, ना कोई हमारा मेहमान बने, इस दौर में तो हम सेफ रह सकते हैं। जैसा कि अभी आपने बोला कि एक वो लड़की, वो मेरे ही इधर चौरी गांव से जिसकी शादी यहाँ किरोतरान साइड हुई थी, बदकिस्मती से वो भी कहीं बाहर से आई हुई थी, तो रात को ही उसको कुछ अटैक हो गया और वो डोडा हॉस्टल उसको शिफ्ट किया गया, जहाँ उसको कोरोना वो पॉजिटिव निकली। नौजवान बेटी थी, हमारी ही इलाके की वो बेटी थी, यहाँ से चौरी गांव से। हमें उसका भी बड़ा दुख है, लेकिन अगर हम इस कोरोना की जंग को जीतना चाहते हैं तो हमें जितना भी हो सकेगा हमें एहतियात से काम लेना है। और मैं यहाँ जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं तमाम आवाम को मोदमना गुजारिश करता हूँ कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, चाहे वो पुलिस के रूप में हो, चाहे वो SDM साहब के रूप में हो, या हमारे तहसीलदार साहब, हमारे डॉक्टर हजरात, जितने भी गाइडलाइन ये करते हैं, हमें उनका साथ देना है और उन बातों पर अमल करना है। जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, आज जिस तरह से आए रोज़ हमें देखने को मिलता है, बात अगर करें हम जम्मू कश्मीर बैंक्स की, तो आए रोज़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। और अगर बात करें हम ब्लॉक्स की, जो आए रोज़ गाँव में जो ग्राम सभाएं की जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये कारण नहीं रहेगा कि मतलब जो कोविड-19 यहाँ पर तेज़ी से फैल रहा है? हाँ, जहाँ तक बैंक का ताल्लुक़ है तो यहाँ पर भी मैं आपको एक बता दूँ कि वहाँ उन्होंने हमारे तहसील गुंदो में तो इन्होंने लाइनें लगाई है, सोशल डिस्टेंस का ये ख्याल रखते हैं और टेस्ट करके अंदर भेजते हैं। हाँ, रहा ब्लॉक का सवाल, तो कल ही हमें एक इश्तिहार आया था कि भाई कल यहाँ हमारी पंचायत सिन्नू में भी एक इन्होंने कोई ये रखा है, कोई प्लान मुरतब करना है। तो मेरी DC साहब से, LG साहब से मोदमना गुजारिश है, अगर ये ब्लॉक के प्रोग्रामों को कुछ देर तक अवॉइड कर देते, महीना 1.5 महीना, ताकि क्योंकि लोग जगह जगह से आते हैं और तमाम लोग एक जगह जमा होते हैं, ना जाने कौन किस में पॉजिटिव हो, कौन किस पोजीशन में हो, तो उससे हमें ये फ़र्क पड़ता है कि जब इकट्ठे ही सब हम लोग जाएंगे उस सम्मेलन में, उस सभा में प्लान देने के लिए, तो अगर कोई भी उनमें कोई किसी भी पॉजिटिव आ जाता है, फिर वो मुसीबत जो होगी वो तमाम लोगों के लिए हो जाती है। तो मैं LG साहब से भी मोदमना गुजारिश करूँगा, यहाँ के DC साहब से भी हमारे गुजारिश होगी
और एसीडी साहब से भी मेरी गुजारिश होगी, एडीएम साहब, तहसीलदार साहब से भी हमारी मौदमाना गुजारिश होगी कि अगर कुछ टाइम के लिए ये ब्लॉक की ग्राम सभाएं पंचायत में जो होती रहती है प्लान दिए जाते हैं, अगर कुछ वक्फा के लिए इससे मुलतवी किया जाए ताकि हालात नॉर्मल हो जाएं, उसके बाद अगर हो जाए तो वो बेटर।